औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम मैंने आपको वाक़या इफ़क के बारे में बताया था, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के उनके ऊपर मुनाफ़िकीन ने बहतान लगाया था। और इस जो जो उन्होंने मुनाफ़िकीन ने बातें की थी, वो कुछ मुसलमान जो थे उन्होंने वो बातें सुन के तो उन्होंने भी वो बातें जो है आगे पहुंचाई थी। और इस तरह की बातें करने वालों में एक जो थे वो मस्तहा रज़ी अल्लाह अन्हो भी थे। और जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं वो आपकी खबरगिरी करते थे, यानी उन्होंने आपकी परवरिश की थी और उन्होंने आपका जो है माहाना वजीफ़ा भी मुकर्रर कर रखा था। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला कि मस्तहा जो है उन्होंने भी ये बातें की हैं, तो उन्होंने फिर जब अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बरी फरमा दिया और सूरह नूर की आयत नंबर 11 से लेके जो 20 तक आयात हैं वो नाज़िल फरमाई। तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने मस्तहा जो थे रज़ी अल्लाह अन्हु उनको अपने घर से निकाल दिया और उनसे कहा कि अल्लाह की कसम आइंदा मैं कभी भी तुम पर अपना माल खर्च नहीं करूँगा, ना तुम्हारे साथ कभी मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करूँगा। तो इस पर फिर जो सूरत नूर की आयत नंबर 22 है वो नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और जो लोग तुम में बुज़ुर्गी और वुसअत वाले हैं वो क़राबतदारों को और मस्कीनों को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को ना देने की कसम ना खा बैठें, बल्कि उन्हें चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम ये बात नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे? बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। इस आयत के नुज़ूल पर फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को बुलाया और आपने उनसे फ़रमाया है कि अबू बकर, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत कर दें? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैं यकीनन चाहता हूँ कि मेरी मग़फ़िरत हो जाए। फिर वो मस्तहा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और आपने जो उनका वजीफ़ा बंद किया हुआ था उसको आपने फिर से जारी कर दिया। आपने ना सिर्फ उसको जारी किया बल्कि उसको दुगना कर दिया और आपने कहा कि आइंदा मैं कभी भी मस्तहा का खर्च बंद नहीं करूँगा। और साथ ही जो आपने कसम खाई थी कि मैं इसको खर्च नहीं दूँगा, वो आपने कसम जो है उसका आपने कफ़ारा अदा किया। तो इससे जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक तो हमें एक ये सबक मिलता है कि जो लोग बातें, एक तो होता है कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, एक जो होता है वो आप बात सुन के आगे करते हैं कि तुमने ये बात सुनी। ये तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर रोज़ ही होता है। तो ये एक गुनाह है, हमें कोशिश करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। बल्कि अगर कोई बात मेरे से तो कोई बात पूछे तो मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता है, आप ख़ुद उस शख़्स से जाके पूछ लें। तो बेस्ट इसका यही होता है कि आप अवॉइड करें ऐसी बातों से। और इस वाक़ये से हमें ये भी पता चला है कि ये जो है ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। ना सिर्फ बहतान लगाना बल्कि आम भी जो हम बातें करते हैं किसी की, ये सारी फिर गीबत में आती हैं और गीबत ज़ाहिर है कि एक गुनाह है और इसमें जो है हमें इससे बचना चाहिए और अल्लाह ताला हमें इससे बचने की जो है तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दूसरी तरफ जो है वो ने लिखा है कि जो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी थे, उनकी जो बीवी थी, उन्होंने आके आके हज़रत जो अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह थे उनसे बात की है कि इस तरह जो लोग बाहर बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने आपने कहा है कि सुबहानका कि बुहतान अज़ीम, कि ये जो है ये जो लोग बातें कर रहे हैं ये बहुत बड़ा बुहतान है कि, और उन्होंने कहा था कि तुम इसके बारे में कोई भी बात नहीं करो। और जब आप सूरह नूर की जो आयत नंबर 11 से लेके आयत नंबर 22 तक पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया हुआ है कि और जब तुमने उसे सुना तो क्यों ना कहा ये हमारे लायक नहीं कि हम ये बात ज़ुबान पर लाएं, बेशक वो पाक है और ये बुहतान अजीम है। तो इसमें जो है वो सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि ये इशारा जो है ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की तरफ है, जो उन्होंने उस वक़्त कहा था कि ये सुबहाना का कि बुहतान अज़ीम, और उन्होंने कोई बात इस पे नहीं की थी और आपने अपनी जो बीवी है उसको भी मना किया था इसके बारे में कोई भी बात करने से।